परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने ये सृष्टि को कैसे बनाया, यही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी प्रश्न किया था। जब देवऋषि नारद जो है ब्रह्मलोक में अपने पिता से मिलने के लिए गए, लेकिन जाकर के देखा कि ब्रह्मा जी साधना में बैठे हुए हैं, तब नारद जी ने सोचा कि मुझे तो लगता था कि मेरे पिता ही सबसे ऊपर हैं, इन्होंने ही सब सृष्टि की रचना की है, तो लगता है यही सबसे ऊपर होंगे, लेकिन ये स्वयं किसके ध्यान में बैठे हैं, लगता है कोई इनसे भी ऊपर है। तो प्रश्न करते हुए पहले तो पूछा कि हे पिता, कि हे ब्रह्मा जी, आप किसके ध्यान में बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, जो तुम सोच रहे हो कि मैं ही एकमात्र जो है सबसे ऊपर हूं, ये तुम्हारा अज्ञान है। अरे मुझसे भी ऊपर भगवान विष्णु हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूं। तब नारद जी ने यही प्रश्न किया था कि महाराज अब ये बताइए कि भगवान विष्णु ने ये संसार बनाया कैसे। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से जो मेरा जन्म हुआ। चारों ओर जब मैंने देखना चाहा तो मेरे 4 मुख हो गए, लेकिन जल और वायु के अतिरिक्त जब मुझे कहीं भी कुछ नहीं दिखा, तब मेरे मन में प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं और किसने मुझे पैदा किया, को हम। लेकिन कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं तपस्या करने लगा। और तपस्या करते करते एक आवाज, एक आकाशवाणी मेरे कानों में पड़ी, और तब श्री भगवान ने 4 दिव्य श्लोकों में जो है अपनी वाणी के द्वारा मुझे दिव्य ज्ञान दिया, और उसी को चतुश्लोकी भागवत भी कहा जाता है। ये 4 श्लोक ही श्रीमद् भागवत जी के बीज हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चाहं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं आपको आज परम गोपनीय ज्ञान का जो रहस्य है वो समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने ये संसार कैसे बनाया और काहे से बनाया। कोई ना कोई मटेरियल तो पहले शेष रहा ही होगा जिससे संसार की रचना आपने की। तब भगवान कहते हैं कि जब मेरे सिवा कुछ था ही नहीं तो मैं बनाता किससे। इसलिए अहम एव, मैं ही इस संसार के बनाने वाला हूं और मैं ही इस संसार के रूप में बनने वाला भी हूं। प्रभु जब आप अकेले थे तो आप क्या कर रहे थे, भगवान से कहते हैं। तब भगवान कहते हैं, भाई हम अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन आज मैं आपको यह आज्ञा देता हूं कि आप सृष्टि की रचना कीजिए, और मेरी माया का उससे पहले आप रहस्य जब समझ लेंगे तो जो मेरी माया सबको नचाने वाली है, आज तक ऐसा कोई भी नहीं जो प्रभु कहते हैं मेरी माया से बच पाया हो। और जब तक आप मेरी इस माया का रहस्य नहीं समझ लेंगे तब तक आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकेंगे, आप व्यामोहित हो जाएंगे। इसलिए मेरी माया को रहस्य जो समझना आपके लिए अति आवश्यक है। तब समझाया कि यही मेरी माया है जो जीवों को विपरीत ज्ञान करवाती है। आप इस माया का सहायता लेकर के सृष्टि की रचना कीजिए।
हम और आप इस संसार में देखिए कितने मस्त होए पड़े हैं। ये किसके चमत्कार से है? माया के चमत्कार से। जो संसार अनित्य है, झूठा है, एक ना एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, वही संसार भगवान की उस माया के प्रभाव से सत्यवत हमें जो है प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो हरि का दास बन जाता है, जो माया का ये सारा रहस्य है उसको समझ में आ जाता है और वो इस माया से मुक्त होकर के भगवान के दिन रात भजन में लग जाता है। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवक ही ना व्यापहि माया, नट सेवक ही ना व्यापहि माया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे, तो माया चली होए। माया उसकी चेली बन जाती है जो भगवान के भजन में अपने मन को लगा लेता है। अब आइए इसी के साथ हम भी कुछ क्षण अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं।